पाकिस्तान के लोकल कार प्रोड्यूसर्स को चाइनीज कारों की बढ़ती हुई इंपोर्ट से बढ़ते हुए कंपटीशन का सामना है, जिसमें चाइना पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाहमी महसूलात के निफाज के बाद मजीद शिद्दत आने की तवक्को है। चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स की आमद से मकामी कार मैन्युफैक्चरर्स पर इजाफी दबाव की तवक्को है। मार्च 2025 में ऑटो इंडस्ट्री की फरोख्त 13,100 तक पहुंच गई है, जो 8% सालाना की कमी को जाहिर कर रहा है, जिसकी बुनियादी वजह ट्रैक्टर्स की फरोख्त में 67% सालाना कमी है, जो 13,500 यूनिट्स तक गिर गई। मार्च 2025 में कारों की फरोख्त पर 17% इजाफे से 11,313 यूनिट्स तक पहुंच गई और ट्रक्स की फरोख्त 67% इजाफे से 13,531 यूनिट्स तक पहुंची है। चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से मकामी कारों की फरोख्त को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान इंपोर्टेड चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इजाफा कर रहा है। मकामी मैन्युफैक्चरर्स और बैनुल-अक़वामी सप्लायर्स के दरमियान मार्केट शेयर्स के लिए मुकाबला तेज होने की उम्मीद है। तवानाई की बचत करने वाली इन मॉडल्स की तैयारी और अपनाने के लिए हुकूमती मुराद के पेश नज़र इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड गाड़ियों से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। ईवी की दरामद मकामी फरोख्त में इजाफे को रोक सकती है और चीनी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपोर्ट पर महसूलात उठाए हैं और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने में दिलचस्पी भी जाहिर की है। अब कारों की कीमतों में कमी के नतीजे में खाम लोहे की जो शीट्स हैं उसकी फरोख्त में कमी आएगी और इससे कारों की कीमतों पर असर भी पड़ सकता है। जैसे कि माजी में मुशाहिदा भी किया गया था कि खाम माल की कीमतों में इजाफे से दरामदी चीनी कारों के मॉडल्स की मांग में इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत को मकामी मैन्युफैक्चरर्स के लिए इजाफी ताउन पर भी अब गौर करना चाहिए। वो गौर क्या हो सकता है और लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास इस सिलसिले में तजावीज़ क्या हैं, वो कैसे इस कंपटीशन या इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।